नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही शानदार खबर आ रही है फ्रांस से। एमेन्युअल मैक्रोन ने दोबारा सेकंड टर्म के लिए जीत हासिल कर ली है और एमेन्युअल मैक्रोन को इस बार फ्रांस के जो प्रेसिडेंट बने जा रहे हैं उनको मिले हैं 58.2% वोट। बहुत ही शानदार जीत हुई है एमेन्युअल मैक्रोन की। और हम कह सकते हैं मैक्रोन के सामने जो पार्टी थी वो फार राइट विंग कट्टरपंथी पार्टी मरीन ले पेन की पार्टी थी, जो कि बहुत ही बुरी तरह से हारी है। जो राइट विंग की पार्टी है, मरीन ले पेन की फार राइट विंग की पार्टी है, वो बहुत ही बुरी तरह से हारी। और उनकी जो कह सकते हैं कि विचारधारा थी वो पूरी तरह से बहुत ही फार राइट थी, जो कह सकते हैं कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ है और बाकी सारी चीज़ें जो राइट विंग की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो उसी पे चलती थी। हालांकि आपने ये ज़्यादातर देखा होगा, सुना होगा कि जो मैक्रोन है वो एक मुस्लिम्स के खिलाफ है, या पॉलिटिक्स इस तरह से प्ले आउट की जाती थी, बोला जाता था। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए जो मैक्रोन है वो एक सेकुलरिस्ट थे और कह सकते हैं कि एक लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो बस अपने सेकुलरिज्म को बचा रहे थे, यानी कि सेकुलरिज्म का वहाँ पर एक प्रॉपर फंडा है कि किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करना है। तो इस वजह से लोगों को लग रहा था कि वो मुसलमान के विरोध में है या फिर इस्लाम के विरोध में है, लेकिन उन्होंने किसी मुस्लिम के विरोध में बात नहीं करी। उन्होंने जो बाकी धर्मों के बीच में चल रहा था कि हमें ये फॉलो करना है, हमें बुर्का पहनना है, तो उन्होंने कहा कि किसी भी रिलीजियस अटायर को आप पहन ही नहीं सकते। वो इवन जो क्रिश्चियन का भी एक अटायर होता है जो कह सकते हैं कि हम नन्स पहनती हैं। आपने मूवी देखी होगी नन, जो हॉरर मूवी थी हालांकि, लेकिन उस टाइप का अटायर क्रिश्चियन में भी पहना जाता है, वो भी वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता। तो इसीलिए मैक्रोन ने कहा कि अगर हम ये अलाउ नहीं करते तो हम वो भी अलाउ नहीं करते। तो इस तरह से वो एक बहुत ही प्रॉपर लिबरल सेकुलर है। इवन आप कह सकते हैं कि फ्रांस के अंदर आप क्रॉस तक नहीं पहन सकते, यानी कि जो प्लस साइन रहता है ना क्रॉस का, तो वो भी नहीं पहन सकते। तो वहाँ पर प्रॉपर कह सकते हैं कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का सेकुलरिज्म है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही लिबरल विचारधारा की जो पार्टीज़ है वो अभी पावर में है। तो इसी वजह से वो चाहते थे कि मतलब किसी भी रिलीजन को बढ़ावा ना दिया जाए और किसी भी रिलीजन के खिलाफ ना बोला जाए। तो कह सकते हैं कि ये एक अच्छी बात है या बुरी बात है ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो बहुत ही लिबरल पार्टीज हैं, वो किसी रिलीजियस को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर आप मरीन ले पेन को देखेंगे तो वो इमिग्रेंट के विरोधी थी, और ज़्यादातर वो इमिग्रेंट्स के विरोधी में ही थी। इमिग्रेंट्स में वो सभी को लेती थी, और आपको सभी को पता है कि इमिग्रेंट जो सबसे ज़्यादा आ रहे थे वो मुस्लिम कंट्री से आ रहे थे। वो अल्टीमेटली वो इस्लाम के विरोध में थी या नहीं थी वो, लेकिन उनका विरोध था जितने भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं। माइग्रेंट्स वो कहीं के भी हो सकते हैं, वो जापान से, चाइना से, किसी भी देश से जाते तो उनको वो नहीं चाहती थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप मैक्रोन को देखेंगे तो मैक्रोन चाहते हैं कि जितने भी एजुकेटेड लोग हैं दूसरी कंट्री से जो आना चाहते हैं वो उनको बुला लेते हैं। मतलब इस तरह से एक पॉलिसी है उनकी, कह सकते हैं। और बाकी वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। मैक्रोन दोबारा से जीत गए हैं और वो किसी भी कट्टरपंथी तरह से नहीं सोचते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर मरीन ले पेन को देखेंगे तो उनकी विचारधारा मैंने आपको बता ही दिया, बिल्कुल एकदम कट्टरपंथी वाली, जो राइट विंग की होती है, मतलब एकदम कठोर सोच वाली। तो उस तरह की इनकी विचारधारा थी और वो बहुत ही बुरी तरह से हारी। और इनकी अगर आप पॉलिसीज़ देखें वो भी बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। वो चाहती थी कि नेटो से वो अलग हो जाए, इवन वो यूरोपियन यूनियन से भी अलग होना चाहती थी। उनकी सोच सिर्फ कह सकते हैं कि जैसी बोरिस जॉनसन की है। जैसे कि बोरिस जॉनसन एक राइट विंग पार्टी के सदस्य हैं, और बोरिस जॉनसन ने क्या किया था कि यूके को यूरोपियन यूनियन से अलग कर लिया। और उसके बाद हालांकि उनका निर्णय सही था या गलत था, लेकिन अभी बताते हैं कि यूके में अभी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज ऑफ बोरिस जॉनसन। और जो फ्रांस के लोग हैं उन्होंने भी इन सारी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर देखा हुआ है कि किस तरह से यूके के अलग होने के बाद यूके को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, और नेटो से अगर वो अलग हो गए, ठीक है, तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। हालांकि यूके जो है वो नेटो से अलग नहीं हुआ है, लेकिन जो मरीन ले पेन जो राइट विंग पार्टी की सदस्य थी वो चाहती थी वो नेटो से भी अलग हो जाएं, और साथ ही साथ वो चाहती थी कि मतलब हम यूरोपियन यूनियन से भी अलग हो जाएं। तो इस तरह की उनकी सोच थी, जिसको कुछ ही लोग सपोर्ट कर रहे थे। कुछ लोग जो एक्सट्रीम लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हमको सबसे अलग रहना है, मतलब वही होते हैं ना, हम सबसे सुपीरियर रेस है, उस टाइप के। तो वो उस टाइप की सोच थी, और जिस वजह से ये उनकी लूज़ हुई है। लेकिन हालांकि उनको वोट भी मिले हैं, थोड़े बहुत जितने भी मिले हैं वो मिले हैं बिकॉज ऑफ राइट विंग के लोग भी प्रेजेंट होते हैं। और जैसा कि लोग कहते हैं, कई बार आपने यहाँ देखा होगा कि आपको वहाँ तो कोई राइट विंग पार्ट, मतलब राइट विंग का लोग बोलते हैं ना कि, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि जो राइट और लेफ्ट विंग का जो विचारधारा है वो शुरुआत ही यहाँ से हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर आप जितना भी देखेंगे लिबरल, यानी कि लिबरल को कहा जाता है जैसे मार्क्सिस्ट होते हैं, जो मतलब समाज सेवा के लिए बात करते हैं, जो समाज की सभी लोगों को बराबर अधिकार देने की बात करते हैं। हालांकि उसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं डेमोक्रेसी के उसमें, लेकिन डेमोक्रेसी में यही चीज़ होती है। एक पार्टी होती है कि राइट विंग जो कहती है कि हमें बस अपने जो पुरानी वैल्यूज़ हैं, जो भी रिलीजन उनके हम मेजोरिटी में है वो उसको फॉलो करवाता है,
ठीक है, और उसको कहते हैं कि हम इसी को फॉलो करेंगे और जो हमारी पुरानी प्रचारधाराएं और उन्हीं को हम ज़्यादा फॉलो करेंगे, वो उस टाइप का होता है राइट विंग का। और किसी दूसरे को बाहर से लाना नहीं चाहते और किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहते, इस तरह की उनकी थोड़ी सी प्रचारधारा होती है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, और यहाँ पर लेफ्ट विंग होता है, जैसे कि आप मैक्रोन को देख रहे हैं जो जीत गए हैं, उनकी विचारधारा क्या होती है कि सबका साथ सबका विकास टाइप, यानी कि मतलब सबको आने दो सबको जाने दो, मतलब इस टाइप की। और उसके साथ ही साथ वो काम करते हैं, समाज सेवा की चीज़ें करते हैं, जिसमें जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करना और ये सारी चीज़ें करना। हालांकि राइट विंग भी जॉब के लिए बात करता है, लेकिन मेनली जो राइट विंग और लेफ्ट विंग में अंतर होता है वो होता है कि पुरानी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना राइट विंग का, और लेफ्ट विंग का काम होता है कि लिबरल होना, मतलब सभी तरह के रिलेशंस को शिप्स को भी अलाउ करना, जैसे कि LGBT को अलाउ करना और ये सारी चीज़ों को अलाउ करना। जहाँ पर अगर आप राइट विंग को देखेंगे, वो इन सारी चीज़ों को मना करता है, जैसे कि LGBT को भी क्या मना करता है, लेकिन अब वो धीरे धीरे वो समझ रहा है कि LGBT को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज काफ़ी सारा बड़ा वोट उनको नहीं मिलेगा। तो इस वजह से वो LGBT को भी अलाउ करते हैं कई बार, लेकिन उनका थोड़ा सा एक साइड में पॉइंट रहता है कि नहीं करो अलाउ, क्योंकि वो ज़्यादातर रिलीजन से जुड़े होते हैं, और रिलीजन से जो जुड़ा होता है वो आपको पता है कि वो किस तरह की चीज़ों को अलाउ करता है और किस तरह की चीज़ों को अलाउ नहीं करता है। और जो लिबरल्स होते हैं वो इन सब चीज़ों को अलाउ करते हैं और इन सब चीज़ों को प्रोपोगेट, मतलब उनको एक्चुअल में कहते हैं कि वो चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाए इस तरह से। और ये सारी चीज़ें होती हैं तभी देश ज़्यादा आगे बढ़ता है। अगर आप कहें कि लिबरल जो विचारधारा होती है उससे देश ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता है, क्योंकि डेवलपमेंट में आप ये रिलीजन का फंडा उसमें नहीं लगाते हैं, वहाँ पर आपको फिर सिंपल ये फंडा होता है कि आप कैसे डेवलपमेंट करें, बाकी सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।